श्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सहारा इंडिया के पास जमा पूंजी वापस दिलवाने की मांग। एजेंटों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को प्रेषित किए मांग पत्र। अनाधिकृत रूप से चल रहे छात्रावास बंद करवाने की मांग। वार्डवासियों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। निम्न स्तर में घटिया क्वालिटी की पाइपलाइन बिछाने का आरोप। जल जीवन मिशन योजना के तहत चल रहे कार्य की जांच करवाने की मांग। दूध की खरीद दरों में बढ़ोतरी से सुधरेगी किसानों की माली हालत। मुनाफा कमाना नहीं संघ का मकसद, बोले एमडी। समागम की अनुमति न देने की मांग। सिख समाज के नागरिकों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। सहारा इंडिया परिवार से संबंधित सोसाइटी में जमा निवेशकर्ताओं की राशि वापस दिलवाने की मांग को लेकर सहारा इंडिया के एजेंटों ने सोमवार को प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री राजस्थान एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एजेंट फखरुद्दीन ने बताया कि सहारा इंडिया परिवार का मुख्य कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। सहारा इंडिया परिवार की ओर से काफी समय पहले अलग अलग सोसाइटी का पंजीकरण करवाकर बचत योजनाओं के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में निवेशकों का पैसा इन योजनाओं के माध्यम से अमानत के रूप में प्राप्त किया गया। रोजगार दिए जाने की आड़ में प्रबंधकों की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नाम पर प्रेरित कर सोसाइटी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। लोग सहारा इंडिया परिवार में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सभी वर्कर्स एजेंट पिछले 10 से 12 साल से काम कर रहे थे और 2017 से हमारा सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान नहीं हो पा रहा, जिससे हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें जमाकर्ता प्रताड़ित कर रहे थे। इसको लेकर हम सहारा इंडिया के विरुद्ध ज्ञापन लेकर माननीय कलेक्टर महोदय साहब के पास पहुँचे हैं। हमारी पीड़ा, हमारा दुख दर्द उनको बताया है कि हमारी बात ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक पहुंचाई जाए ताकि इस विवाद को जल्दी से जल्दी क्लियर करके हमारा भुगतान किया जाए। सहारा इंडिया परिवार जब भी हम कार्यालय में जाते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाकर भुगतान न देने का कह देती है कि हमारा तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, बल्कि जो केस चल रहा है वो सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा इंडिया हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का चल रहा है, जिस स्कीम से इस स्कीम का कोई भुगतान से कोई संबंध नहीं। काफ़ी राज्यों में अभी हमने सुना है और आ भी रहा है पेपर के माध्यम से कि भुगतान हो भी रहा है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के अंदर पिछले 4 से 5 साल में लगभग 1000 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है, जिससे हम लोग काफ़ी मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। बार बार हम अपनी पीड़ा को जब भी किसी जमाकर्ता को बता रहे हैं, बल्कि वो हमें और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आवासीय क्षेत्र दुर्गा कॉलोनी के वार्ड 18 जंक्शन में अनाधिकृत रूप से चल रहे छात्रावास को बंद करवाने की मांग को लेकर वार्ड पार्षद हिमांशु महर्षि के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्षद महर्षि के अनुसार दुर्गा कॉलोनी वार्ड 18 में कई जगह पर आवासीय मकानों में अनाधिकृत रूप से छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। मोहल्ले में अवैध गतिविधियों व वारदातें पूर्व में हो चुकी हैं। मोहल्ले के पार्क के पास छात्रावास संचालित है। छात्रावास में रहने वाले छात्र देर रात तक पार्क में घूमते रहते हैं, पार्क में बैठकर धूम्रपान करते हैं। हमारे वार्ड नंबर 18 दुर्गा कॉलोनी में कई अनाधिकृत रूप से हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, जिससे मोहल्ले में भय का वातावरण रहता है। बच्चों का पार्कों में खेलना, लेडीज़ का गलियों में घूमना, पार्क में घूमना मतलब दुर्लभ हो रहा है। मतलब इतना भय का माहौल बना हुआ है, लेडीज़ तो घर से बाहर नहीं निकलती है। पार्क होता है इसलिए बच्चों के मनोरंजन के लिए, लेडीज़ के लिए घूमने के लिए, घूम फिराई करने के लिए होता है, पर वहाँ पे अनाधिकृत रूप से लड़के आगे बैठ जाते हैं। पीजी वाले 10-15 लड़के आगे बैठ जाते हैं, हुक्के वहाँ पीते हैं, धूम्रपान इत्यादि करते हैं। रात को 1 बजे तक गलियों में घूमते हैं और गलियों में मोटरसाइकिलों पे खड़े हो जाते हैं, जिससे मोहल्ले में भय का वातावरण है।
अभी कलेक्टर साहब से तो टाइम नहीं मिला, पर एडीएम मैडम ने कहा हम जल्दी कार्रवाई करेंगे हम। और वार्ड नंबर 19 के अंदर जो कि अनैतिक और अवैध जितने भी पीजी हॉस्टल खुले हुए हैं सभी को बंद कराया जाए प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द, क्योंकि उनमें जितने भी लड़के रहते हैं वो गलत गतिविधि करते हैं। मोहल्ले के अंदर हालात ये हो चुकी है कि जितनी भी लेडीज है, कोई बच्ची है घर की और की, उनको निकलना दुर्लभ हो चुका है। अब हम तो प्रशासन से यही बात कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो प्रशासन को एक संदेश है हमारा हाथ जोड़कर कि जिस तरीके से आज आए जल्द से जल्द कार्रवाई करें, नहीं तो भविष्य में प्रशासन इसकी चीज़ का जिम्मेवार होगा। बिल्कुल हुई है जी, बिल्कुल छेड़छाड़ की घटना हुई है जी। नशा भी करते हैं वहाँ, और बार बार एक दो बार ज्ञापन हम कह भी उनको दे भी चुके हैं भी इस तरीके की कार्रवाई ना करें, लेकिन वो बिल्कुल गुंडे तरीके के लोग हैं सर वो। श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ के प्रबंध निदेशक उग्रसेन सहारण का कहना है कि संघ का मकसद मुनाफा कमाना नहीं है। संघ की प्राथमिकता है कि दुग्ध उत्पादकों का दूध उसी के गांव में सोसाइटी स्तर पर अधिक से अधिक दर पर बिके, किसान को अधिक से अधिक इनपुट यानी कैटल फीड, पशु के इलाज की सुविधा, इंश्योरेंस के रूप में मदद की जा सके। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता के दुग्ध उत्पाद कम से कम दर पर हर जगह उपलब्ध करवाना संघ की प्राथमिकता में शामिल है। एमडी उग्रसेन सहारण ने बताया कि गंगमूल डेयरी की ओर से पिछले दिनों दूध की खरीद दरों में 70 पैसे से लेकर 4.5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। जितनी अच्छी गुणवत्ता का दूध है उस पर दरें ज्यादा बढ़ाई गई हैं ताकि किसान बढ़िया गुणवत्ता का दूध सरस डेयरी को दें। मिलावटी दूध पर अंकुश के लिए हर चिलिंग सेंटर पर करीब 5 लाख रुपए लागत की इंडिस्कोप मशीनें लगाई है। इससे दूध की गुणवत्ता की जांच हर स्तर पर और अच्छे तरीके से हो सकेगी। इसके अलावा कैटल फीड के प्लांट में रॉ मटेरियल में गेहूं की तूड़ी इस्तेमाल होती थी, उसमें अधिक लागत आ रही थी। क्षेत्र के मद्देनजर इस बार पराली के रूप में नया प्रयोग किया गया जो पूरी तरह सफल रहा। लागत भी तूड़ी से 3 गुना कम आती है। सहारण ने बताया कि पिछले दिनों अन्य कंपनियों की ओर से कैटल फीड के और दरों में बढ़ोतरी की गई, लेकिन सरस डेयरी की ओर से पूर्व ही की दर पर किसानों को कैटल फीड उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि महंगाई के इस दौर में किसानों को कुछ राहत दी जा सके। उन्होंने बताया कि दूध की खरीद दरों में बढ़ोतरी से किसान को प्रति लीटर करीब 2 रुपए का अतिरिक्त भुगतान होगा। सरकार भी इस दिशा में काफी अच्छा प्रयास कर रही है। प्रति लीटर पर 500 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। इससे किसानों की माली हालत सुधरेगी। संघ से भी और अधिक लोग जुड़ेंगे। अभी रिसेंटली अपन ने दूध की खरीद की दरों में बढ़ोतरी करी है, जो 70 पैसे से लेकर 4.5 रुपए तक। इसमें हमने ये फोकस किया है कि जितनी अच्छी गुणवत्ता का दूध है उस पे दरें ज़्यादा बढ़ाई गई हैं ताकि बढ़िया क्वालिटी का दूध जो है वो किसान अपने सरस डेयरी के अंदर दें। और इसके अलावा जो मिलावट का जो पॉइंट है उसको फोकस करने के लिए अपन ने इंडिस्कोप की मशीनें हैं जो लगभग 5 लाख रुपए कीमत की है, तो हर चिलिंग सेंटर पे लगाई हैं ताकि गुणवत्ता की जांच जो है हर स्तर पे अच्छी तरह से और की जा सके। और तीसरा अपन ने अभी जो हमारा फीड का जो प्लांट है, कैटल फीड हम बनाते हैं इधर, तो उसके अंदर रॉ मटेरियल में तूड़ी यूज़ होती थी जो इसका गेहूं की जो है, तो उसमें अपने को जो लागत है थोड़ी अधिक आ रही थी। तो इस एरिया को देखते हुए, हनुमानगढ़ क्षेत्र को देखते हुए इसमें पराली का हमने नया प्रयोग किया, तो ये हमारा सक्सेसफुल रहा, जो कि 1/3 लगभग उसकी कॉस्ट आती है तूड़ी के कंपैरिजन में। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पीछे कैटल फीड के और कंपनियों ने जो रेट बढ़ाए हैं, लेकिन अपन ने उसी दर पे किसानों को देना अभी जारी रखा है ताकि इस महंगाई के दौर में उनको कुछ राहत दी जा सके। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियाल सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों समेत विभिन्न विभागों एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। बजट घोषणाओं को लागू करने के क्रम में जिला कलेक्टर ने वेद विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, डिजिटल लाइब्रेरी, नोहर में ITI, इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल, विवेकानंद यूथ हॉस्टल, टिब्बी में औद्योगिक एरिया, नोहर भादरा में लवकुश वाटिका, जिला मुख्यालय पर बनने वाले वेयर हाउस एवं कृषि विज्ञान केंद्र को जमीन आवंटन पर जल्द ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए। CM एक्सेल्स अवार्ड विनिंग प्रोग्राम पर जिले के विभागों को किए गए नवाचारों को भेजने के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण बढ़ाने पर जोर देते हुए इन्हें 100% करने के निर्देश दिए। लगातार इस संबंध में BCMHO के साथ बैठकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देने के निर्देश दिए। वार्डों को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए नगर परिषद को व्यापक प्रचार प्रसार एवं कपड़े से बने थैले वितरित करने तथा दुकानदारों को इसके प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। PMFBY में पॉलिसियों का शीघ्रता से निस्तारण हो, शराब की दुकानें रात 8 बजे के बाद न खुले, इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने तथा राजीविका के तहत बनाए गए खिलौनों को भामाशाहों को माध्यम से विक्रय कर प्रोत्साहित करने के निर्देश जिला कलेक्टर ने दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया, एडिशनल SP जस्साराम बोस, जिला परिषद CO अशोक आसीजा, ACO सुनील छाबड़ा, CMHO डॉक्टर OP चाहर, DEO माध्यमिक हंसराज जाजेवाल, DTO संजीव चौधरी, ICDS उपनिदेशक प्रवेश सोलंकी, समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह, नगर परिषद एक्सियन सुभाष बंसल, AME सुरेश चंद्र अग्रवाल, DMWO अक्षित बिश्नोई, APRO राजपाल लंबोरिया सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। गुरुद्वारा संत करतार साहिब पवित्र स्थान बाबा श्रीचंद श्री हरकृष्णपुरा टिब्बी में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय समागम की अनुमति प्रदान न करने की मांग को लेकर टिब्बी की ढाणी संता सिंह वाली की सिख संगत ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर गुरदीप सिंह ने बताया कि तहसील टिब्बी में काफी संख्या में सिख समुदाय निवास करता है। सिख समुदाय की अपनी धार्मिक परंपरा अनुसार ढाणी संता सिंह वाली में गुरुद्वारा स्थापित किया हुआ है। कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से सिख समुदाय की परंपराओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से सुनियोजित तरीके से मुख्य गुरुद्वारा ढाणी संता सिंह वाली से 500 फीट दूरी पर एक अन्य धार्मिक स्थान तथाकथित डेरा स्थापित किया गया है, जो कि गुरुद्वारा सतकरतार साहिब पवित्र स्थान बाबा श्रीचंद श्री हरकृष्णपुरा टिब्बी के नाम से है। टिब्बी गांव के नजदीक ढाणी संता सिंह वाली में एक गुरुद्वारा है, 30, 35, 40 साल से चल रहा। उसके नजदीक श्री चंद जी का डेरा बनाकर उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कर गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया जा रहा है। वहां पर जंतर मंत्र तंत्र हो रहा है। हरियाणा से आकर एक बाबा इसको चला रहा है। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रशासन सिख समुदाय में काफी आक्रोश है। प्रशासन अधिकारियों से मांग करते हैं इसको रोका जाए और गुरु ग्रंथ साहिब जी का नरादर होने से रोका जाए। ग्राम जल एवं स्वच्छता अभियान योजना अंतर्गत टिब्बी तहसील की ग्राम पंचायत डबली खुर्द में बड़े स्तर पर धांधली करने व कार्य को अधर में छोड़ने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत डबली खुर्द में पेयजल सप्लाई के लिए वाटर वर्क्स की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। आयो हूँ हमारे गाँव में आज की पाइपलाइन काम चलन आए 6 महीना और 6 महीना हमारा पानी सप्लाई बंद है गाँव गाँव और बिन बावजूद अब के काम 2-2 हज़ार रुपया हर एक बंदे को रसीद काट के और हर बंदे को 2-2 हज़ार रुपया ले लिया और वह 2-2 हज़ार रुपया ना तो कोई पंचायत में जमा है और ना कोई मतलब बैंक के अंदर जमा है और जगह कनू जगह झटे 2-2 हज़ार लिए जो चक कनू भी चक की पाइपलाइन सेक्शन को नहीं मैंने सारू दुख की बात हो 2-2 हज़ार रुपया अगर ले भी लिया कोई बात को नहीं 2 हज़ार रुपये ले लिए तो चक की पाइपलाइन तो चक में नहीं डालो। अब कैंटर हमारा गरीब आदमियाँ एक कैंटर के प्रति 15-15 हज़ार रुपया मतलब कैंटर आन दे दिया पीसा 6 महीना हमारा पानी सप्लाई बंद है। हमारी सारू मोटी समस्या आई है पाइपलाइन डाला अब जी को नहीं एक कभी कोई आ जाए कभी कोई आ जाए कभी गठू बंद हो जाए दरड़ा पट रखे है नकली ओरिजिनल पाइप जाए बाबी माने कोई ज्ञान को नहीं बात को ना कोई जांच कर ला रहे हो ना कोई बताने ला रहे हो। हमारे 6 महीनों पानी बिल्कुल बंद है और माने यहाँ संदेश भी हो सके डुप्लीकेट हो पाइपें पाटी पड़ी है सारी 6-6 महीना की पाइप तावड़ा पड़ी है पाइप सही थोड़ी रहेगी पर मैं तो यहाँ कहूँ जाके जाँच करके अधिकारी और बढ़िया तरीका मैं मतलब 6/2/2023 ने मैं कलेक्टर साहब को भी ये एप्लीकेशन दी है। क्या कार्रवाई हुआ है आज आए हुए हैं दोबारा। आज जो ग्राम पंचायत डबली खुर्द डबली करा और कई चक्कों का मामला है वहाँ कोई जो कंसिप इंफ्रा पटना बिहार की कंपनी है
उसने सालासर एग्रो प्रोडक्ट कंपनी से आगे एग्रीमेंट किया कि पाइपलाइन बिछाने का और का लगभग 10 करोड़ का एग्रीमेंट है। और मूल जो एग्रीमेंट जल जीवन मिशन के तहत कंसशिप इंफ्रा ने किया, उसके बाद उसने सालासर एग्रो प्रोडक्ट्स किया। तो ये इन जो सालासर एग्रो प्रोडक्ट कंपनी है उसने वहाँ पाइपलाइन बिछाने का कई गांवों में डबली खुर्द है, डबली कला है, इन गांवों में काम किया है। तो पाइपलाइन बिछाने का जो है मानक के अनुसार नहीं किया जा रहा। एक तो जैसे पाइपलाइन बिछानी है कितनी गहरी होगी वो, और दूसरा जो पाइप है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी की है, मसाला और जो उसका दाना है बिल्कुल कमज़ोर है। और बड़ी बड़ी पाइपें 5-5 फुट के 30 से 300 मीटर की पाइपें हैं, उनकी 5-5 फुट के टुकड़े हो रहे हैं। तो इस संबंध में घटिया और निम्न स्तर की सामग्री के संबंध में हमने जिला कलेक्टर को आज ज्ञापन दिया है कि लोग जल जीवन मिशन के तहत बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि पूरे गांव ढांडी को हम पानी देंगे, तो मेरे को लगता है कि ये बात बिल्कुल हवाई बात है। इस संबंध में आज ज्ञापन। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। सरकारी नौकरी में राजस्थान के निवासियों को 90% आरक्षण देने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर अलवर के बहरोड विधानसभा क्षेत्र से विधायक बलजीत यादव अपने समर्थकों सहित रविवार शाम यहां की सड़कों पर दौड़े। टाउन में भारत माता चौक पर काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। यहां सभा को संबोधित करते हुए विधायक यादव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उनका हक मिलना जरूरी है। इसके लिए गैर सरकारी क्षेत्र में 75% आरक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए 10.5 महीने पहले जयपुर में मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त तक दौड़ा था अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के, जो पिछले 4 साल से उठाते आ रहा हूँ। कुछ पूरी हुई लेकिन बहुत सी पूरी नहीं हुई। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था और एक कमेटी बनाई थी कि हम युवाओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। मैंने बताया था सरकार को पेपर लीक की घटनाओं से युवा डिप्रेशन में जा रहा है, भर्तियाँ निकल नहीं रही है, इसलिए 5 लाख भर्ती सरकार निकाले और पेपर लूट में जो बड़ी मछलियां हैं इनको सलाखों के पीछे सरकार भेजे, भर्ती कैलेंडर जारी करे, ज्वाइनिंग कब होगी। इसके साथ ही मैंने सरकार को ये बताया, आंकड़े रखे कि हिंदुस्तान में 22 राज्य ऐसे हो गए जहाँ राजस्थान के एक भी जवान को नौकरी पर नहीं लिया जा रहा है। अलग अलग तरह से कानून बना के उन स्टेट ने अपने स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियां रिजर्व कर दी हैं। तो हमने कहा कि या तो केंद्र सरकार कानून बनाए जिससे कि वो कानून निष्प्रभावी हो, राजस्थान के बच्चों को वहाँ नौकरी मिले। अगर ऐसा नहीं है तो राजस्थान सरकार एक कानून बनाए कि यहाँ पे जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 90 से 100% राजस्थान के यहाँ पढ़ने वाले या रहने वाले बच्चों को नौकरियाँ दी जाएंगी। उसके लिए मुझे आश्वस्त किया था कि हम जल्दी ये बिल ला के कानून बना देंगे। अभी विधानसभा में पूछा तो सरकार ने कहा अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है और अभी ऐसा तुरंत कुछ नहीं करने वाले। तो फिर मैंने सरकार से कहा भाई मुख्यमंत्री जी ने वचन दिया और मुख्यमंत्री अपने एमएलए को वचन दे के अगर मुकर जाए तो फिर इससे ज़्यादा अफसोस की बात कोई हो नहीं सकती। तो मैं विधानसभा के फ्लोर पे तो बोला ही, अब जनता का फ्लोर होता है सड़क। मैं 200 की 200 विधानसभा में सड़क पे दौड़ करके और जनता को ये बताऊंगा कि मुख्यमंत्री जी
मुझे वचन दे के मुकर गए और राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जनता को जागरूक करूंगा, सरकार की आत्मा को झकझोरूंगा। शायद सरकार को सद्बुद्धि आए और सरकार हमारी मांगों को माने। मैंने सरकार को बताया कि किसान की फसल का पूरा दाम नहीं मिलता है, एमएसपी पे भी संपूर्ण फसल को सही समय पे नहीं खरीदा जाता है और किसान आज भी कर्जे में डूबा हुआ है। आज़ादी से पहले भी कर्जे में डूबा हुआ था, उस वक्त भी कर्जा लेकर के ब्याह शादी करता था, आज भी वही कर्जा लेकर ब्याह शादी कर रहा है। सब चीज़ों की महंगाई है, हर चीज़ में कीमत इतनी बढ़ गई है, लेकिन किसान की फसल की कीमत है वो जैसे कछुआ चाल से चल रही है। आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन का 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के बाद ये पहला सम्मेलन था जिसका विधिवत उद्घाटन नगर परिषद के अध्यक्ष श्री गणेश राज बंसल द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ। पानीपत से पधारे आचार्य सानंद सामवेद परायण यज्ञ के ब्रह्मा थे। वेद पाठ ब्रह्म विद्यालय हिसार के ब्रह्मचारियों द्वारा किया गया। जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में संत आश्रम कमेटी के तत्वावधान में सोमवार से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन 19 मार्च तक होगा। व्यासाय नमः, व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञान विनाशय। नमस्तु संताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरो सुदत्तः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं स्वभावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी आज आपके शहर हनुमानगढ़ में महामंडलेश्वर स्वामी सुरेश मुनि जी महाराज की अध्यक्षता में व्यापार मंडल धर्मशाला में संत आश्रम कमेटी के माध्यम से भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ, जो 12/3/2023 से और ये चलेगा 19/3/2023 तक। इन कथाओं के माध्यम से हम समाज को संदेश देना चाहते हैं, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर, हमारी युवा पीढ़ी में, नई जनरेशन में जो विकृतियाँ आई हैं, जो बुराइयाँ आई हैं, हमारी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन युवा पीढ़ी जो नशे की ओर और बढ़ रही है और बुराइयों की ओर जा रही है, तो कम से कम इन कथाओं के माध्यम से, भागवत सप्ताह सत्संग के माध्यम से उनके अंदर जो विकृतियां हैं, बुराइयां निकल जाएं और अपने सनातन संस्कृति के रास्ते पर चल करके अपने कुल परिवार, प्रांत, राष्ट्र का नाम रोशन करें, जिससे उस युवा पीढ़ी के जीवन में भी शांति आनंद की अनुभूति हो। यही हमारा संदेश, निर्देश, उपदेश रहेगा समाज। प्रदेश की सड़कों पर एक भी निराश्रित पशु न रहे, इसके लिए राजस्थान गौ सेवा समिति निरंतर कार्य कर रही है। समिति का मुख्य ध्येय देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, इसके लिए आगामी दिनों में समिति द्वारा जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। यह बात राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गिरी महाराज ने समिति के तहसील अध्यक्ष दयाराम शीलू के निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। स्थापना है और वर्तमान में समस्त गौशालाओं को सरकार की तरफ से 9 माह का स्थायी अनुदान दिया जाता है, जो आज के समय के हिसाब से 1000 करोड़ से भी अधिक की राशि है। नंदीशालाओं के लिए 12 माह का अनुदान अभी घोषित हुआ है, निर्माण के लिए भी फंड हुआ है। ये तमाम व्यवस्थाएं राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रयासों से हुई है। अब इसके साथ ही हम सबका प्रयास ये है
कि गोवंश जो है वो चाहे नर है चाहे वो गाय है, या तो गोपालक किसानों के घर में रहे अथवा गौशाला में रहे। निराश्रित कोई भी गोवंश सड़क पे, बाजार में, खेत में ना घूमे, जिससे गोमाता भी और नंदी भगवान भी प्रसन्न रहे और किसानों को हम लेकर के चल रहे हैं। और इसी मुहिम के अंतर्गत यहाँ नौर में हम आए हैं। नौर में देख करके ये सब अच्छा लगा कि यहाँ पूरे तहसील में जितनी पंचायत समितियां हैं उनसे भी अधिक यहाँ गौशालाएं बनी हुई हैं। और अन्य क्षेत्र की बनिस्पत तुलना करें तो नौर में निराश्रित गोवंश, पूरे नौर तहसील में निराश्रित गोवंश बहुत कम है, न के बराबर दिख रहा है। इसी का परिणाम है कि यहाँ गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। इसलिए प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर गौ सेवा केंद्र शुरू हो, नंदीशाला शुरू हो, ताकि निराश्रित गोवंश ना हो। इसी जन जागरण के अभियान के अंतर्गत हम यहाँ नौर में आए हैं। एक हैं जिन्होंने गौ सेवा के लिए काम किया है, वो अच्छा किया है ये कहना ही पड़ेगा। और राजस्थान प्रदेश में अस्थायी अनुदान से लेकर के गो मंत्रालय की स्थापना से लेकर के गायों को जो अनुदान जिस राशि का दिया जाता है उसको बढ़ाने से लेकर के नंदीशाला को निर्माण की राशि से लेकर के वर्तमान सरकार ने जो कार्य किया है ये अच्छा कार्य है, सुखद कार्य है। और इसको हम अच्छा ही मानते हैं कि 75 वर्ष पहले जो कार्य हो जाना चाहिए था वो कार्य आज हुआ है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।